नमस्कार दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बेसिक चीज़ें देखी थी। हमने जैसे नोमेनक्लेचर देखा था, इसके अलावा क्लासिफिकेशन देखा था अल्कोहल्स का। आज मैं बात करने वाला हूं कि अल्कोहल को बनाया कैसे जा सकता है, अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो जितनी भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट विधियाँ हैं, मेथड्स है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम से। तो हमें कौन कौन सी विधियाँ आज पढ़नी है, कौन कौन सी मेथड पढ़नी है जिससे हम अल्कोहल बना सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर 9 विधियों के नाम लिखे हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है कि 9 ही विधियाँ, बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन आपके सिलेबस में और एग्जाम के हिसाब से ये जो विधियाँ हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेथड है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको एल्किनों का जल योजन, इसके द्वारा आपको अल्कोहल बनाकर दिखाऊंगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स। दूसरा हाइड्रोबोरानन, हाइड्रोबोरेशन से बना के दिखाऊंगा मैं अल्कोहल। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके द्वारा भी हम अल्कोहल बनाएंगे। हेलो एल्केन, इसके द्वारा भी हम अल्कोहल निर्माण करेंगे। एक है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, ये भी अल्कोहल बनाने के काम में आएगा। एक है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, ये एक और विधि आ गई। एक विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर से, यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, वहाँ हमको पता लगेगा। इसके अलावा एस्टर का जल अपघटन करवाएंगे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। और एक है प्राथमिक एमीन से फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। तो ये आपके मेथड्स मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ये आपके एग्जाम्स में और बाकी जगह आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 8-9 विधियाँ हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे सबसे पहली विधि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कौन सी? एल्किनों का जल योजन। एल्किनों का जल योजन, एल्किनों का जल योजन, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, पहली जो विधि हमारे पास है वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्किनों का जल योजन। एल्कीन आपको सबको पता है क्या होती है एल्कीन। जैसे मान लीजिए ये है कार्बन कार्बन, अगर आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसको हम एल्कीन बोलते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे करनी है? देखो, नाम से ही पता लग रहा है एल्किनों का जल योजन, यानी कि एल्किन पर हमको किसकी रिएक्शन करवानी है? जल की रिएक्शन करवानी है, वाटर की रिएक्शन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर की रिएक्शन करवानी है तो क्या होगा? अब यहाँ पे मान लीजिए ये H और OH टूटा, ब्रेक हुआ, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर H और OH टूटा तो एक कार्बन पे तो जुड़ जाएगा H, तो ये वाला हाइड्रोजन मान लीजिए इस कार्बन पे जुड़ा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? CH3, उसके बाद CH2, और ये जो बचा हुआ OH है वो कहाँ जुड़ा? वो इस वाले कार्बन पे जुड़ा, वो इस पे जुड़ा तो ये जुड़ गया OH, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? अल्कोहल बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इथेनॉल हो गया नाम, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एल्किनों का जल योजन। इसके अलावा और कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी एल्कीन है, ऐसी एल्कीन का मतलब है जैसे असममित एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जिसमें डबल बॉन्ड के एक तरफ कम कार्बन है, एक तरफ ज्यादा कार्बन है। अब यहां इस वाले एग्जाम्पल में तो आपने किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ दो, किसी भी कार्बन पर OH जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर आप देखिए कि किस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ना है, किस वाले कार्बन पर OH जोड़ना है। तो इसके लिए मैं बताता हूं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम काम में आता है, मार्कोनिकॉफ रूल काम में आता है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि हमारे पास जब कोई कंपाउंड या यौगिक एल्किन पर अटैक करता है, एल्किन पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो उसका जो नेगेटिव वाला भाग है, जो उसका नेगेटिव वाला भाग है, वहां पर जुड़ता है जहां पर कम संख्या में हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, वहां जुड़ता है जहां पर कम संख्या में हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो यहां पे देखिए ये हमारे पास है CH3, CH, CH2। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला भाग कौन सा है? OH। तो OH कहाँ जुड़ेगा? जहां पर कम संख्या में हाइड्रोजन है, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पर OH। इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ेगा? वो जुड़ेगा इस वाले कार्बन पर,
तो ये हमारे पास हुआ CH3। तो ये हमारे पास होता है एल्किनो का जल योजन, ठीक है। और एल्किनो का जल योजन हम जब कराएंगे तो यहाँ पर हमको एसिड भी डालना पड़ेगा। एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, एसिड के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखना, जब भी हम एल्किनो पर क्या करवाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाएंगे, जल का योग करवाएंगे, तो हमारे पास अल्कोहल मिलेगा। लेकिन ये अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में मिलेगा, ये मिलेगा हमको एसिड की प्रेजेंस में मिलेगा। तो एसिड के लिए यहां पर मैंने क्या लिख दिया, H+ आयन लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं, अक्सर आपने कई बार पढ़ी हुई है, आज भी बताता हूं। यहां पे इसकी क्रियाविधि देखते हैं, इसकी क्रियाविधि देखते हैं, मैकेनिज्म, आखिर ये होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, है ना। एल्किनो पर कैसे हाइड्रेशन करवाया जाता है वो मैकेनिज्म देखते हैं, क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है वो देखिए, आप देखिए हमारे पास कोई एसिड है, जैसे H+ आयन है, एसिड है, ये अम्ल है, आपके पास एसिड है। इसको चाहे तो मैं लिख सकता हूं स्टेप नंबर 1। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे केमिकल रिएक्शन लिख कर आइए, आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या है, स्टेप फर्स्ट H+ आयन है। एसिड की रिएक्शन में किससे करवाता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल से करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने पानी में एसिड को डाल दिया, किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। अब पानी में डालने के बाद क्या हुआ, देखो एसिड है, H+ आयन है, ये क्या करेगा, ये वहां पर जाएगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। अब देखो पानी में जब हमने डाला तो इन हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो खुद बिना इलेक्ट्रॉन के हैं, H+ आयन बनाएंगे। इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल सकते हैं, इस ऑक्सीजन से मिल सकते हैं। किससे मिल सकते हैं, इस ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है हमारे पास, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन से इसको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पे जाके ये तीसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो जुड़ गया। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, हाइड्रोजन को दिए। तो इस तरीके से अब ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर है। अब इसमें दूसरे स्टेप आता है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, यहाँ पे जिसका मेन रोल होने वाला है, जिसके नाम से ये रिएक्शन है, यानी कि एल्किन्स, एल्किन्स की एंट्री होती है। एल्किन्स यहाँ पे हमारा हीरो है, तो एल्किन्स की एंट्री होती है। जैसे मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई सा भी एल्किन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बना है, इससे हम रिएक्शन करवाते हैं, इससे हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने की कोशिश करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने की कोशिश करेगा, जिससे कि यहाँ पर क्या हो कि ये स्थायी हो सके। क्योंकि आपको पता है कोई सा भी आयन अपने ऊपर न तो नेगेटिव चार्ज रखना चाहता, ना ही पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता, ठीक है, ना तो नेगेटिव चार्ज रखना चाहता, ना ही पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने ऊपर से चार्ज हटाना चाहेगा, ठीक है। ये जो स्टेप होता है वो थोड़ा सा धीमी गति से होता है, धीमा पद है, स्लो स्टेप है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ पे, क्लियर है। अब यहां पे आप देखिए, खुद देखिए, ये जो एल्कीन है ना, यहां पे ये जो H2O है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो एक्स्ट्रा है। इस ऑक्सीजन को क्या करना है, इस हाइड्रोजन को हटाना है, इस हाइड्रोजन को हटाना है, जिससे इसका चार्ज खत्म हो जाए। तो अब क्या होता है, अब मान लीजिए यहां पर देखना, ये बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूट गया और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए किसी एक कार्बन पर। जैसे मान लीजिए इस कार्बन पर चले गए। अब इस कार्बन पर गए, जिस कार्बन पर गए उस पर तो क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर करना।
इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटा, टूटने पर इस पर आ गया माइनस चार्ज, दूसरे पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब यहां पर आगे क्या हुआ, इस वाले ऑक्सीजन को अपना प्लस चार्ज हटाना है, अपना प्लस चार्ज हटाना है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा वो क्लियरली देखना, अपना एक हाइड्रोजन बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपना एक हाइड्रोजन बाहर निकालने की कोशिश करेगा यहां पर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसने H प्लस आयन बाहर निकाला है ना, H प्लस आयन बाहर निकाला, ये जैसे मान लीजिए H प्लस आयन बाहर निकाला ये, तो H प्लस आयन कहाँ जाके जुड़ जाएगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ठीक है, तो H प्लस आयन कहाँ निकल के जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बो कैटायन बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बो कैटायन या कार्ब धन आयन, कार्बो कैटायन। ठीक है, अब क्या होगा आगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप थर्ड। अब देखो यहां पे ये बन गया कार्बो कैटायन, क्या बन गया, कार्बो कैटायन बन गया। ठीक है, अब यहां पे कार्बो कैटायन बन गया और हमको क्या चाहिए, यहां पर हमको क्या चाहिए, यहां पर उसके बाद जब यहां पर से H प्लस आयन निकला तो हमारे पास क्या बचा, H2O बचा, H2O बचा। अब ये जो H2O है, ये जो H2O है, ये क्या करेगा, ये यहां पर देखो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके प्लस चार्ज को हटाना है। इसके प्लस चार्ज को हटाने के लिए कौन हेल्प करेगा, ये ऑक्सीजन करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कैसे बन जाएगा, CH3 CH2O H, ये ऐसे। अब देखो वही सेम चीज हो गई, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन के ऊपर वापस से क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये प्लस चार्ज हमको क्या करना है, हटाना है। ठीक है, ये प्लस चार्ज हमको क्या करना है, हटाना है। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप फोर्थ में, स्टेप फोर्थ में क्या होगा, ये जो H प्लस आयन है ना एक्स्ट्रा वाला, वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा एक H प्लस आयन, और हमारे पास क्या बचेगा, CH3 CH2 और OH। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एल्किनों का जलयोजन हुआ, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स हुआ। ठीक है, जहां पर हमने एल्किन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाई, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म थी। सबसे पहले ये जल्दी से देख लेते हैं इसको, कि हमने एल्किन के ऊपर जल का योग करवाया, एडिशन करवाया। तो यहाँ से एक कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, दूसरे से जुड़ा OH। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास असम्मित एल्किन हो, एल्किन ज़्यादा हो, तो जो माइनस वाला भाग है वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर कम कार्बन एटम, वो कम हाइड्रोजन एटम है। तो OH वाला भाग कहाँ जुड़ा, जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। ठीक है, और बाकी का जो H प्लस वाला भाग है वो कहाँ जुड़ा, यहाँ पर। तो CH2 का क्या हो गया, CH3 हो गया। अब मैकेनिज्म में क्या हुआ, मैकेनिज्म में यहाँ पर H2O है, ये जो हमने लिया था, साथ में हमने एसिड लिया था। तो एसिड का काम क्या होता है, वहां जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन के पास गया, तो इसने क्या बना लिया, H3O प्लस बना लिया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। उसके बाद ये जो हमारे पास प्लस वाली स्पीसीज बची है, अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इस वाले कार्बन पर चले गए, इस वाले कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज। अब इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन गए, यानी कि माइनस चार्ज आया। तो माइनस चार्ज हटाने के लिए इसने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन है, ये H3O प्लस, इससे हाइड्रोजन ले लिया, तो ये हो गया CH3। तो ये हमारे पास CH3 CH2 प्लस, प्लस में OH H, ये ठीक है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या होता है कि ये जो H2O हमारे पास बना, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, वापस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो हटा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, इस वाले ऑक्सीजन पर आ गया। ठीक है, और लास्ट में ये जो H प्लस आयन है वो वापस से वैसा का वैसा बाहर निकल जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, और ये हमारे पास क्या बना, CH3 CH2 OH। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्किनों का जलयोजन हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट विधि देखते हैं। अगली विधि हम देखते हैं, ये तो एल्किनों का जलयोजन हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ये पहली विधि हमने यहाँ से हटा दी।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब हम अगला मेथड देखते हैं, अगली विधि देखते हैं। अगली विधि क्या है? हाइड्रोबोरानन से दूसरी सेकंड नंबर वाली विधि पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। ये मेथड हमारे पास है। हाइड्रोबोरेशन क्या है? देखो हमारे पास एल्कीन है, कोई एल्कीन है, मान लीजिए एल्कीन है। इसकी जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, वो हम बोरोन के हाइड्रोबोरेशन यानी कि बोरोन के हाइड्राइड से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? बोरोन के हाइड्राइड से करवा रहे हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया है? बोरोन का हाइड्राइड ले लिया है BH3। अब देखो एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको अभी कि बोरोन जो है वो B2H6 के रूप में पाया जाता है, बोरोन हाइड्राइड। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर इसको BH3 के रूप में लिख रहा हूं। BH3 के रूप में ना पाया जाकर ये B2H6 के रूप में पाया जाता है, लेकिन रिएक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको BH3 के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। जब हम एल्कीन पर बोरोन के हाइड्राइड का योग करवाते हैं तो इसको बोरोन हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। अब हाइड्रोबोरेशन में क्या हुआ यहां पे देखना क्लियर। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, तो ये यहां पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब देखो ये एल्कीन है, एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटा, एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटा, तो आपको पता है डबल बॉन्ड टूटने पर इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इस वाले कार्बन पर। इस वाले कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पे देखिए ये डबल बॉन्ड टूटा, RCCH2। देखो बोरोन हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है H जो है ना वो माइनस के रूप में है। वैसे तो H पॉजिटिव के रूप में होता है, लेकिन जब हमारे पास लग जाता है हाइड्राइड, हाइड्राइड, तो वहां पर समझ लीजिए कि जब H आयन निकलेगा तो वो माइनस के रूप में निकलेगा। अब यहां से H आयन जैसे बाहर निकला, इसको अगर ब्रेक किया जाए हाइड्राइड, तो H माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। अब H माइनस कहां जाएगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कहां है? बीच वाले कार्बन पर। तो ये हाइड्रोजन जाकर इससे जुड़ गया, जुड़ गया तो इसका चार्ज हट गया। क्योंकि हमने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा है। मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि नेगेटिव वाला आयन वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन एटम कम संख्या में है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन एटम कम संख्या में कहां है? इसके पास है, तो इसके पास हाइड्रोजन गया। इसके बाद बाकी का हमारे पास क्या बचा? एक हाइड्रोजन निकलने के बाद ये बचा BH2। क्या बचा? BH2। अब ये देखिए हाइड्रोजन तो निकल गया H माइनस के रूप में, BH2 कैसे बचा? प्लस के रूप में। तो ये BH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा BH2, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को भी मैं इसके साथ लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास बना RCH2 CH2 BH2। अब आप कहेंगे कि सर ये तो अभी अल्कोहल नहीं बना। बनेगा भाई, बनेगा। अब देखो मान लो हमने क्या किया, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल लिया था ऐसे ही सेम एक और मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, सेम ऐसा ही एल्कीन लेता हूं। तो मैंने सेम ऐसा ही एल्कीन ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने क्या किया? मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी इससे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, देखो ये हमारे पास बोरोन है, बोरोन के इस तरफ जुड़ा हुआ है RCH2 CH2, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इससे जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, ये जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पे जैसे मैंने इसकी रिएक्शन करवाई थी ना, ऐसे ही इसकी करवानी है। कैसे? ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किस पर जाएगा? इस वाले कार्बन पर, जैसे सेम इस चीज पे होगी। अब यहां पर इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आ जाएगा। अब यहां पे वही सेम चीज होगी। हाइड्रोजन कैसा है? माइनस वाला है, हाइड्राइड वाला है, तो H माइनस आयन क्या है? बाहर निकलेगा। और H माइनस आयन क्या है? बाहर निकलेगा। और वो कहां जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। किससे जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा। तो जैसे ये H निकला, इसमें से H प्लस आयन बाहर निकला, और वो कहां जुड़ गया? इससे जुड़ गया। किससे जुड़ गया? इससे जुड़ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? CH2, ठीक है।
ये वाला बना रहा हूं मैं। उसके बाद ये दूसरा CH2 है एक, और ये R है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, R, ये वाला CH2 बीच में और ये वाला CH2 इधर। डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए थे, इस पे, तो ये वाला कार्बन मैं यहां दिखा रहा हूं, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां बोरोन से हाइड्रोजन निकला था, H- के रूप में बाहर निकला था, तो बोरोन पे कौन सा चार्ज आ गया होगा, प्लस वाला चार्ज हो गया होगा। अब ये प्लस वाला चार्ज और ये माइनस वाला चार्ज आपस में मिल जाएंगे, तो ये बना लेंगे ये बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। तो सेम चीज वही हुई यहाँ पर, ध्यान रखना, सेम चीज क्या हुई कि बोरोन के पास जो हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन बोरोन ने इस वाले कार्बन को दिया, तो ये CH2 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, बोरोन प्लस वाला बचा, तो प्लस वाला जाके कहाँ जुड़ गया, दूसरे वाले कार्बन पर, ठीक है। तो ऐसे दूसरे वाले कार्बन पर। अब इसमें एक लास्ट हाइड्रोजन और बच रहा है, तो उसमें क्या होगा, लास्ट हाइड्रोजन जो बचेगा उसमें भी H+ आयन निकलेगा। मान लीजिए एक और ले लेता हूं, मैं यहीं ले लेता हूं, एक हाइड्रोजन और लिया, तो वो हाइड्रोजन निकल कर कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले पर जुड़ जाएगा। किस पे जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा। और ये बोरोन किससे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, तो वही CH2 CH2R। मतलब 3 ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेंगे, 3 ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि बोरोन में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन निकलकर 3 एल्किन के ग्रुप यहाँ पे जुड़ गए। तो ये ऐसे लिखने की बजाय हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, ये ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने ऐसे लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 एल्किन के ग्रुप ने बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर ली। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पे जल का योग करवाना है हमें, यहाँ पे लेना है वाटर मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल लेना है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐसे ले लिया और इसका अपघटन करवाना है। तो अब देखो बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से अपघटन करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पे H2O2 से भी यहाँ पे अपघटन करवा सकते हैं। किससे करवा सकते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी यहाँ पर अपघटन कराया जा सकता है, ध्यान रखना, क्लियर है। और भी कई चीजों से यहाँ पे अपघटन करवाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O से भी अपघटन कराया जा सकता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी अपघटन करवा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे अपघटन करवाया, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे अपघटन करवाया, तो ये जो RCH2CH2 साथ में NOH ले लेते हैं, इसके साथ में हम इसके साथ NOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं कई। अब यहाँ पर देखो OH जब ब्रेक हुआ तो RCH2CH2 इसके साथ क्या आ गया, OH आ गया, OH आ गया, क्योंकि 3 है यहाँ पर, ये 3 मॉलिक्यूल है और ये भी 3 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 3 एल्कोहल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 3 एल्कोहल बन जाएंगे, क्लियर है, ये 3 एल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी करवा सकते हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी हम यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं। तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा, 3 ये OH बन जाएंगे। साथ में हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा में बचेगा वो तो बनेगा ही, ठीक है। एक्स्ट्रा में क्या बचा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचे हैं, 3 हाइड्रोजन बचे हैं H3। उसके बाद ये बोरोन और ये O3, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा H3BO3, ठीक है। अगर सोडियम लेते तो वहाँ पे सोडियम का एसिड बन जाता, लेकिन यहाँ पे ये बना है H3BO3। तो इस तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन करा सकते हैं, हाइड्रोबोरानन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है, एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है, सेकंड मेथड है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला मेथड। अब हमारे पास आएगी तीसरी विधि। तीसरी विधि क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बना सकते हैं वो हमको देखना है। अब आपको देखो, मैंने एक चीज बताई थी, मैंने बताया था आपको अल्कोहल 3 तरीके के बताए थे। एक तो आपको बताया था प्राथमिक अल्कोहल, एक मैंने आपको बताया था द्वितीयक अल्कोहल, और एक मैंने बताया था तृतीयक अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इससे हम 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि प्राथमिक अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल का। किसका, प्राइमरी अल्कोहल का। अब ये क्या चीज होती है, देखो प्राइमरी अल्कोहल का कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, उसके अलग अलग तरीके हैं, क्या क्या लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो लेना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, ये आपको पता है RMgX होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, O2 से। मान लीजिए ऑक्सीजन से करवा दी। मैं पहली विधि में क्या ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं पहली विधि में इसके अंदर भी, प्राथमिक अल्कोहल के अंदर भी मैं पहली जो विधि बता रहा हूं उसमें मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया किससे करवा दी, अल्कोहल से करवा दी। अब यहां पे मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं। 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए, क्योंकि हमें यहां पर ऑक्सीजन क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, केवल एक ऑक्सीजन चाहिए। तो एक ऑक्सीजन लेने के लिए हमको इसके बराबर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है वो बीच में एंटर कर जाता है ना। ऑक्सीजन जो है इसके बीच में एंटर कर जाती है और ये बन जाती है ROMgX। क्योंकि ये सब 2-2 हैं तो इसमें हमने यहाँ पे लगा दिया 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ROMgX। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके बाद हम जल की क्रिया कराते हैं, वाटर रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। ये हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, जल अपघटन करवा रहे हैं, तो इसको हमने इस तरीके से ब्रेक किया। ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, ROH। देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस हुआ है, जल अपघटन हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और बाकी का जो OH है वो किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ। तो ये मैग्नीशियम के साथ OH चला गया और हैलोजन चला गया। मैग्नीशियम के साथ क्या चला गया, OH और हैलोजन यहाँ पर चला गया। तो ये हमारे पास हुई पहली विधि हुई, क्या हुई, पहली विधि हुई। अब इसके अलावा अगर आपके पास R की जगह कुछ और है तो आप CH3 ले सकते हो, मिथाइल ग्रुप ले सकते हो, इथाइल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे आप वो ले सकते हो। ठीक है, इसमें एक विधि और RMgX है, सेम RMgX है। आप यहां पर चाहो तो इसकी क्रिया किससे करवा सकते हो, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, इसमें CHO ग्रुप है, HCHO नाम सुना होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी रिएक्शन अगर MgX से करवाई जाए, RMgX से करवाई जाए तो भी हमको क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, प्राथमिक अल्कोहल मिलता है। अब यहाँ क्या होता है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा भाई, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, अगर बॉन्ड टूटा इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब यहाँ पे देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो कार्बन वाला भाग होता है ये होता है माइनस का होता है, और ये जो MgX वाला भाग होता है वो होता है प्लस का। ठीक है, ये MgX वाला भाग होता है प्लस का। अब ऑक्सीजन के ऊपर चला गया माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर रह गया प्लस चार्ज, तो प्लस वाले से तो कौन जुड़ जाएगा, ये माइनस वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये R वाला भाग कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। उसके बाद ये जो MgX है वो प्लस वाला भाग वो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया।
ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेम वही चीज, क्या, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल अपघटन। जल को हमें तोड़ना है, HOH। अब यहाँ पे जब हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि HCH और ये R और ये OH, ठीक है, ये बन गया एल्कोहल। इसके अलावा यहाँ पर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, और ये क्या जुड़ा हुआ है, OH, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एल्कोहल बन गया। कैसा एल्कोहल बन गया, प्राइमरी एल्कोहल बन गया। कैसा एल्कोहल बन गया, प्राइमरी एल्कोहल बन गया। ये दूसरा तरीका है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो तो वहां एल्कोहल बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किससे करवा दो, एल्डिहाइड से रिएक्शन करवा दो, जिसमें केवल एक कार्बन हो ना, तो उसमें आपको एल्डिहाइड एल्कोहल मिल जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। इसके अलावा और कौन सा मेथड है, तो अगले मेथड में भी वही सेम आपको क्या लेना है, RMGX लेना है, ठीक है, RMGX लेना है। और आप यहां पर क्या लोगे, एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड यहां पे आप लोगे, ये आपके पास एथिलीन ऑक्साइड है। अब यहां पे क्या होगा वो देखिए। अब मान लीजिए ये एथिलीन ऑक्साइड है, ये आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये एथिलीन ऑक्साइड है जिसमें 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए इनमें से कोई बॉन्ड टूट जाता है, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड टूटने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे। किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास गए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और कार्बन के ऊपर कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। अब यहाँ पे RMGX में तो आपको पता ही है, R वाला भाग क्या है, माइनस का है, MGX वाला भाग क्या है, प्लस का है। अब ये माइनस वाला भाग जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले भाग से जुड़ गया। माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा और प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा। ये जो माइनस वाला भाग है अब वो ये इससे जुड़ जाएगा प्लस वाले से। प्लस वाला भाग कौन सा है, ये MGX, ठीक है, ये जुड़ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम चीज क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस किसका करेंगे, इस MGX वाले भाग का, HOH, ये हमने हाइड्रोलाइसिस किया, ठीक है। तो अब जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो हमारे पास क्या बन गया, R, ये CH2, ये CH2 और ये O और ये H, हाइड्रोजन इसके साथ आ गया वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। साथ में आपके पास क्या बना, साथ में आपके पास बना ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से एक तो जुड़ा हुआ है OH और एक से जुड़ा हुआ है हैलोजन, ये बना हुआ है। तो ये आपके पास क्या हुआ, प्राथमिक एल्कोहल बनाने की विधि हुई, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। ये गिरनियर अभिकर्मक से हम बना सकते हैं। इसके बाद हमको देखना है सेकेंडरी एल्कोहल, तो आप इसको देख सकते हो, इसको उतार सकते हो। अब यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल हो गया, अब हम यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल बनाने की विधि देखते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। 3 एल्कोहल है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसमें दूसरा है सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, आपको पता है कि सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाया जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके अंदर भी हमने पहली विधि है, प्रॉपर नोट्स तो आपको ऐप में मिलेंगे। यहाँ पे मैं सारी जो बस रिएक्शन है वो करवा रहा हूँ, वैसे भी रिएक्शन सबसे ज़्यादा मोस्ट होती है। अब वही सेम करवा किससे रहे हैं, गिरनियर अभिकर्मक से, RMGX से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया था, कुछ इस तरीके से एल्डिहाइड लिया था, ये ऐसे एल्डिहाइड लिया था,
अब यहाँ पे अगर आपको सेकेंडरी एल्कोहल लेना है तो इस एक हाइड्रोजन की जगह कार्बन होना चाहिए, तभी आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, तभी आपके पास क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। यानी कि पहली विधि हम किससे बना रहे हैं, एल्डिहाइड से बना रहे हैं, एल्डिहाइड से बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, जिसको हम बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड पहली विधि है ना। द्वितीयक एल्कोहल बनाने की पहली विधि है किससे, एल्डिहाइड से, ऐसे एल्डिहाइड से। अब यहां पे हुआ क्या, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इनका तो हाल आपको पता ही है कि R वाला भाग माइनस का होता है, MgX वाला भाग प्लस का होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये CH3CH, ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के ऊपर आया माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर आया प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज से कौन सा जुड़ जाएगा, माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो ये माइनस वाला R जुड़ गया माइनस वाला R। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर था माइनस चार्ज, माइनस वाले से कौन सा जुड़ जाएगा, ये प्लस वाला जुड़ जाएगा, MgX, ठीक है। इसके बाद इसका हम करवा रहे हैं जल अपघटन करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन। तो जल अपघटन कैसे करवाएंगे, HOH, इस तरीके से हम यहाँ पे जल अपघटन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C, ये वाला हाइड्रोजन लिख देते हैं, H नीचे R, ये OH, प्लस में मैग्नीशियम और ये OH और ये X। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 2 डिग्री एल्कोहल बनाए हैं, सेकेंडरी एल्कोहल बनाए। देख सकते हो कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल बनाने की पहली विधि हुई, ठीक है। इसके अलावा दूसरी विधि और हम देखते हैं, तो दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि किससे है, इथाइल फॉर्मेट से, एथिल फॉर्मेट भी बोलते हैं इसको। तो दूसरी विधि हमारे पास क्या है, इथाइल फॉर्मेट से, इथाइल फॉर्मेट, बाय इथाइल फॉर्मेट। अब इथाइल फॉर्मेट से कैसे रिएक्शन बनाई जाती है वो हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे वही सेम चीज है, RMgX, RMgX। अब यहाँ पे बात आती है कि इथाइल फॉर्मेट होता क्या है। इथाइल फॉर्मेट आपको ज़्यादातर को पता होगा और ज़्यादातर को नहीं पता होगा। देखो RMgX हमने लिया है, इथाइल फॉर्मेट क्या है, इथाइल फॉर्मेट कुछ कुछ एल्डिहाइड जैसा ही है हमारे पास। देखो ये जो ग्रुप है वो कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या जुड़ा होता है, OC2H5, कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होता है। इथाइल फॉर्मेट में हमारे पास जुड़ा हुआ होता है ऐसे, ठीक है। ये इथाइल फॉर्मेट है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, RMgX से करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं। तो करवाएं हम, ठीक है, करवाओ जी। अब यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर जाएंगे। R वाला भाग यहाँ माइनस का है, MgX वाला भाग प्लस का है। अब यहाँ पे देखिए HCOC2H5, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन से जुड़ जाएगा R, ठीक है, और इस ऑक्सीजन से नेगेटिव वाले से क्या जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे वो ही सेम चीज हम यहाँ पे अगर करवाएं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर हमने एथाइल फॉर्मेट के साथ हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई, ये इथाइल फॉर्मेट के साथ हमने यहाँ पे रिएक्शन करवा दी, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब यहाँ पे क्या अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे अभी अल्कोहल नहीं बनेगा। यहाँ पे इथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन करवाई, यहाँ पे इसका हमने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाया। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमको यहाँ पर क्या मिला, ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये R, ये OH और ये OH,
ठीक है, बाकी की जो बाकी चीज़ें निकली वो अलग। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास बना, अब लेकिन एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकल गया तो हमारे पास क्या हुआ, H कार्बन R, और इसके बाद ये क्या बचा, ऑक्सीजन, ये बचा ऑक्सीजन। अब ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, जैसे हमारे पास ये एसिटाल्डिहाइड था, ऐसा एल्डिहाइड बन गया। फिर हमें क्या करना है, फिर हमको सेम चीज़ करनी है। ये जैसे ही एसिटाल्डिहाइड बना, एसिटाल्डिहाइड देखो यहाँ पे CH3 लिखा है, उसकी जगह R हो सकता है। उसके बाद वापस से इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, RMgX से करवानी है। वापस से इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, RMgX से करवा दो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, RMgX से करवा दो, और सेम ऐसी कैसी रिएक्शन होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको ये रिएक्शन करवा दी, तो मैं जैसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे CH3 की जगह ये मैं कर देता हूँ R। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये रिएक्शन करवाने के बाद मैं ऊपर गया और यहाँ पे इसको लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी RMgX से, और ये जो CH3 है इसको भी मैं कर देता हूँ R, और ये कर देता हूँ R। ठीक है, तो यहाँ पे वही डबल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन किस पर गए, इस पर गए, माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस से जुड़ गया प्लस वाला, और ये प्लस वाले से जुड़ गया माइनस वाला, तो सेम पहले जैसी हो जाएगी। तो इथाइल फॉर्मेट से करवाओ या ऐसे करवाओ, एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल बनाने की विधि हुई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं तीसरा एल्कोहल, देखने वाले हैं तृतीयक एल्कोहल। तीसरा एल्कोहल हम यहाँ पे देखने वाले हैं तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, यहाँ पे क्या देखेंगे, तृतीयक एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं या टर्सरी एल्कोहल भी बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल में आपको पता ही है, एक कार्बन से जिससे OH जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए होंगे, यानी कि जो OH ग्रुप है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ये आपको पता है। तो अब तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है वो आपको देखना। देखो, अगर आपको तृतीयक एल्कोहल बनाना है तो इसकी पहली विधि जो है वो मैं बताता हूँ। इसको आप बना सकते हो कीटोन से। कीटोन से, कीटोन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अभी यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड देखा पहले वाली रिएक्शन में, जहाँ पे मैंने एक तरफ जोड़ा हुआ था CH3, दूसरी तरफ जोड़ा हुआ था हाइड्रोजन, तो आपको उस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे CH3 जोड़ना है, तो ये कीटोन हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, RMgX से करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं। अब यहाँ पे जरा क्लियरली देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ RMgX है, R वाला जो भाग है वो माइनस का है, MgX वाला भाग है प्लस का है। अब देखिए जो माइनस वाला भाग है वो कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, सॉरी माइनस वाला भाग है वो प्लस वाले पे जुड़ जाएगा, प्लस वाला कौन है, कार्बन। तो यहाँ क्लियर करते हैं, CH3C, ये ऑक्सीजन, ये CH3। तो माइनस वाला R है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। उसके बाद ऑक्सीजन माइनस वाला है, इससे कौन सा जुड़ जाएगा, प्लस वाला भाग जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया MgX। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमको क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, सेम चीज। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया HOH। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करवाया तो ये देखिए CH3C, CH3R, ये OH प्लस में MgX OH। तो ये आपके पास मिल गया टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। आप ये उतार सकते हो, तृतीयक एल्कोहल आपके पास मिल गया। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। ये R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने R लिया हुआ है तो आप R लो, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है
वो लो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इससे हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद एक विधि और है बाय एस्टर से। अगर आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो आप एस्टर से भी बना सकते हो, एस्टर द्वारा। एस्टर द्वारा कैसे बनेगा वो आप देखना क्लियरली। एस्टर द्वारा कैसे बनेगा, वही सेम चीज आपके पास है RMGX। आपको पता होना चाहिए कि एस्टर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एस्टर क्या होता है। तो एस्टर में आपको ऐसे पता होगा RCOOR ऐसे होता है। तो R ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये OR, कुछ इस तरीके से आपके पास एल्कोहल होता है, वो सॉरी एस्टर होता है। ये एस्टर है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, RMGX से करवा दी। तो सेम चीज जैसे हम करते आए हैं वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो करते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ूं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब सेम चीज देखिए कि माइनस वाला भाग जुड़ जाएगा, वो तो किससे जुड़ जाएगा, वो किससे जुड़ जाएगा, इससे। माइनस वाला भाग किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, प्लस वाले से। और जो प्लस वाला भाग है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इससे, MgX से। किससे जुड़ गया, MgX से जुड़ गया। क्लियर है, यहाँ पे इतना हुआ। अब हमारे पास आगे क्या करना है, आगे भी तो करवानी पड़ेगी रिएक्शन। ठीक है, तो वही सेम चीज, वही सेम प्रोसेस हमारे पास चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जिससे हमारे पास आगे की चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया HOH। ठीक है, और इसका भी हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर RC ये OH, ये हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करवाया, ये टूट गया। इसके अलावा ये एक R यहाँ जुड़ा हुआ है, एक ये OH यहाँ पे। बाकी का ये ROH और ये जो MgX-OH है वो अलग हो गया। अब वही चीज़ है, यहाँ पे एक कार्बन पर 2 OH तो रह नहीं सकते, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, RCR और ये डबल बॉन्ड। ये हमारे पास क्या बना, कीटोन बना। क्या बना, कीटोन बना। यहाँ से क्या क्या बाहर निकल गया, एक तो यहाँ से निकल गया बाहर MgX-OH वाला पार्ट बाहर निकल गया, और एक यहाँ पे ROH वाला भाग भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, कीटोन बना। कीटोन बना। अब कीटोन बनने के बाद आगे क्या करवाना है, आगे हमको सेम कीटोन लेकर, कीटोन बन गया तो सेम कीटोन लेकर ये यहाँ पर इसकी जगह रखकर इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, RMGX से। तो अगर आप ये रिएक्शन उतारते हो तो इस रिएक्शन के बाद क्या उतारोगे, ये बस अंतर क्या कर देना है कि यहाँ पर ये जो कीटोन बना है इसमें CH3, इसमें RR लिख दोगे। ये देखो मैं ही कर देता हूँ, ये R, ये R। ठीक है, तो अब इसमें कीटोन बन गया, कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसकी RMGX दोबारा एक मॉलिक्यूल और लेंगे RMGX का, और इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही नेगेटिव वाला भाग जुड़ेगा कार्बन पे, पॉजिटिव वाला जुड़ेगा ये ऑक्सीजन पे, तो MgX। उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो ये CH3, ये कार्बन CH3R, ये OH और MgX-OH। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा, तृतीयक एल्कोहल यहाँ पर बन गया। तो ये हमारे पास हुई तृतीयक एल्कोहल बनाने की विधि। तो इसके आगे की विधि हम अगली विधि देखते हैं, कौन सी है। अगली विधि हमारे पास है 4th हेलो एल्केन से। तो अब यहाँ पर हम इस विधि को मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या देखा, हमने यहाँ पर 3 विधियां देख ली हैं, एल्किनों का जलयोजन, हाइड्रोबोरेशन, इसके अलावा गिरनियर रिएजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद हम चौथी विधि हम देख रहे हैं हेलो एल्केन से। किससे, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से बाय हेलो एल्केन,
बाय हेलो एल्केन्स, इससे हम देख रहे हैं। अब हेलो एल्केन्स क्या है? हेलो एल्केन्स आपको पता है एल्किल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है RH, ठीक है। अब यहाँ पर इससे क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है हेलो एल्केन में। अब मान लीजिए आपके पास है NOH है, KOH है, AgOH है, ये आप ले लीजिए, ठीक है। और इनकी रिएक्शन आप किससे करवा दिए? सीधे एल्काइल हैलाइड से करवा दीजिए। सीधे किससे करवा दीजिए? एल्काइल हैलाइड से करवा दीजिए, ठीक है। तो सीधे एल्काइल हैलाइड से आप जब करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? ROH, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हैलोजन हटकर आपके पास क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। ये यहाँ हैलोजन हटकर OH जुड़ जाएगा, हैलोजन हटकर OH जुड़ जाएगा। और बाकी का जैसे आपने NOH लिया है तो आपके पास NaX बाहर निकल जाएगा, KOH लिया है तो KX बाहर निकल जाएगा, AgOH लिया है तो AgX बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ? हेलो एल्केन से। किससे हुआ? बाय हेलो एल्केन से। सिंपल सी विधि है। तो इससे हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल तीनों बनाए जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हुई? चौथी विधि हुई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगली विधि देखते हैं। तो अगली विधि हमारे पास जो है वो है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ये वाली 5वीं विधि, ठीक है। तो नाम नहीं लिख रहा, नाम आप देख लेना। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। अब ये क्या है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण? मान लीजिए आपके पास क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। ये एल्कीन है। मैकेनिज्म भी आपके पास यही हो जाएगी और आपके पास जो रिएक्शन है वो भी यही हो जाएगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो आपके पास यहाँ पर क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन है और डीमर्क्यूरेशन है। यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें काम में आएंगी? एक तो आपके काम में आएगा HOH, काम में आएगा वाटर मॉलिक्यूल। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर क्या काम में आएगा? मरकरी, मरकरी काम में आएगा। मरकरी आपको पता है +2 स्टेट में होता है, +2 में। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जुड़े हुए हैं OCO-CH3, इस तरीके के 2 जुड़े हुए हैं, या मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये ऐसे CH3CO, ये Hg और ये CH3CO। ये हमारे पास क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट है। क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट है। ये तीनों एक साथ रिएक्शन करवाई जाती है हमारे पास, तीनों की। तो अब यहाँ पर होता कैसे है? एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है होता कैसे है। सीधी सी बात है, बनना तो हमारे पास एल्कोहल ही है, बनना तो हमारे पास क्या है? एल्कोहल ही है। जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो सीधी सी बात है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और एक पर जुड़ जाएगा OH। इस पूरे में से एक कार्बन पे जुड़ेगा हाइड्रोजन और एक पे जुड़ जाएगा OH। लेकिन ये हुआ कैसे, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली बात मैं बता दूँ, इसकी जो मैकेनिज्म है कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म बुक में है या जो हमने पढ़ी है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कोई फिक्स मैकेनिज्म आज तक इसकी खोज नहीं हो पाई है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले काम होता है इसका, ये मर्क्यूरिक एसीटेट का है। अब जैसे मान लो ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, अलग से लिख देता हूँ, CH3COO, CH3CO। मान लो इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएं? इस वाले ऑक्सीजन पे चले जाएं। तो मरकरी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस वाला। तो इससे हमारे पास क्या क्या बनेंगे? इससे हमारे पास एक तो बनेगा एसीटेट आयन CH3CO माइनस, प्लस में ये क्या बनेगा? Hg, जिसके ऊपर है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज है क्योंकि एक ये एसीटेट आयन हट गया है
और बाकी का ये OCOCH3 ये है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ HgOCOCH3 ये बचा हुआ है, ठीक है। ये जो HOH है वो भी दो भागों में टूट जाता है, मान लीजिए ऐसे टूट गया H+OH-I। अब हुआ क्या वो देखना आप यहाँ पे कि यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एल्कीन है, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए, एक कार्बन पर आ गए, तो एक पर आ जाएगा माइनस चार्ज, एक पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्लियरली देखिए कि यहाँ पर ये जो इससे हमारे पास दो चीज़ें बनी थी उनमें से प्लस वाला भाग जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा HgOCOCH3 ये जुड़ गया, ठीक है, इसका माइनस चार्ज हट गया। जब हमारे पास मरकरी जुड़ता है इस तरीके से तो इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरेशन, ठीक है। और ये जो HOH में से टूटा है ना, इसमें से जो माइनस वाला भाग है वो किस पे जुड़ जाएगा, इस प्लस वाले भाग पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, क्या जुड़ गया, OH यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात आती है, क्या बात आती है, अब यहाँ पर देखिए कोई चार्ज नहीं है। अब लेकिन आगे हुआ क्या, आगे हुआ क्या, हमको क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए। तो अल्कोहल लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले जो आयन है इसको हम हटाएंगे, ठीक है, इस वाले आयन को हटाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ था, H+ आयन बचा हुआ था और ये CH3COO- आयन बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो एसीटेट आयन है वो तो इस हाइड्रोजन के साथ समझिए बाहर निकल गया, ठीक है। या आप अलग देखिए, देखो मान लीजिए ये तो हमारे पास मरकरी वाला पार्ट जुड़ गया है ना, क्या जुड़ गया, मरकरी वाला पार्ट जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होता है, पहले तो ये मरकरी वाला पार्ट जुड़ गया जिससे OH जुड़ जाए, अब ये बॉन्ड हमारे पास टूटा, ठीक है, ये हमारे पास बॉन्ड टूटा जिसके कारण हमारे पास क्या आ गया, HgOCOCH3। अब ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन गए इस पर, तो Hg वाले पार्ट पर कितना कौन सा चार्ज आ गया, प्लस वाला, ठीक है। और कार्बन वाले पार्ट पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। अब माइनस वाले से कौन जुड़ जाता है, ये प्लस वाला H+ वाला आयन, ये जुड़ गया H, तो बन गया ये हमारे पास अल्कोहल। ये हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, क्या बन गया बच्चों, अल्कोहल बन गया, ठीक है, ये अल्कोहल बन गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो स्पीसीज है वो अनस्टेबल है, वो क्या है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखना, ये जो HgOCOH3 है यहाँ पे इनके बीच में कोई बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड टूटता है तो ये Hg अलग हो जाता है, OCOCH3 अलग हो जाता है। या फिर यहाँ पे जो एसीटेट आयन जुड़ा है, एसीटेट आयन यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, वो वापस से किस में जुड़ जाता है, इसमें जुड़ जाता है, OCOCH3 वापस से जुड़ जाता है। कहीं किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन ये वापस से जुड़ जाता है एसीटेट आयन। अब आप बोलोगे कि किया क्या, आप सीधे ही H+ आयन इसमें जोड़ देते हैं, OH- आयन इसमें जोड़ देते हैं, और इसका क्या काम था, इसका काम देखो ये था कि जब हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई थी तो इसके बिना रिएक्शन नहीं होती है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये सीधा रिएक्शन करके अल्कोहल नहीं दे पाता, तो हम इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं जिससे हमारे पास रिएक्शन एक अच्छी कंडीशन में हो जाए और ये स्थायी यौगिक बन जाए, तो इसलिए लिया। तो बाकी का पहले ये जुड़ता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोलते हैं जब ये जुड़ता है, और जब ये हटता है, ये मरकरी वाला पार्ट इसमें से पूरा हट जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं, वीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की बात हो गई, विमर्क्यूरीकरण की बात हो गई, इनकी कोई फिक्स क्रियाविधि नहीं है। तो अब यहाँ पर ये पांचवी विधि भी हमारे पास हो गई। अब हम अगला मेथड देखते हैं। पांचवी विधि कई बार एग्जाम में आती है और अच्छे से आप देख सकते हो, इसको नोट्सों में देख सकते हो अच्छे से लिखा हुआ, लेकिन ऐसे ही मिलेगी। इसके बाद छठी विधि हमारे पास क्या है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। छठी विधि क्या है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से बाय रिडक्शन।
बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? जिनमें कुछ इस तरीके का बॉन्ड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिनमें इस पे कोई कार्बन की वैलेंसी जुड़ी हुई होती है या फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, उसको हम कार्बोनिल यौगिक से बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब आपने ले लिया यहाँ पर CH3 और जैसे ये ले लिया ये कार्बन और ये एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बोनिल यौगिक है, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर ये हाइड्रोजन हटाकर कार्बन जुड़ जाता है तो इसको हम कीटोन बोलते हैं, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ लिया, उसके बाद हमने इसका अपचयन करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। रिडक्शन करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जरा आप देखिए कि जैसे मैंने 2 हाइड्रोजन ले लिए रिडक्शन करवाने के लिए, तो इनमें से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है। पहले मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ फटाफट। उसके बाद डबल बॉन्ड टूटा तो इनमें से एक हाइड्रोजन जुड़ता है इस OH पर, ऑक्सीजन पर जुड़ता है, और एक हाइड्रोजन जुड़ता है इस कार्बन पर, ये तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। इस हाइड्रोजन की जगह कोई सा भी कार्बन हो सकता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे बन गया? देखो ये जो रिएक्शन होती है वो हमारे पास किसकी प्रेजेंस में हो सकती है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हो सकती है। ये हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या फिर हम इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ये हम THF विलायक में, सॉल्वेंट में कराते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में, इस तरीके की रिएक्शन। तो इसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। तो पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। तो मैकेनिज्म क्रिया विधि में तो हम देखते हैं बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई सा भी आप ले लीजिए, एक ही बात है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। ये रिएक्शन कैसे होती है वो आप देखना। देखो आपके पास क्या हुआ, आपने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, रिडक्शन कराने के लिए क्या लिया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। अब देखिए यहाँ पर लिथियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। ये इस तरीके से है, ठीक है, ये ऐसे है इसकी स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे लिथियम आयन को अलग कर दूं, लिथियम प्लस आयन को अलग कर दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा? AlH4 माइनस। क्या बचेगा? एल्यूमिनियम हाइड्राइड बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? एल्यूमिनियम हाइड्राइड बचेगा, AlH4 माइनस बचेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे लिथियम आयन को मैंने अलग कर दिया। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई? CH3CH ऑक्सीजन, इससे करवाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना वो H माइनस के रूप में है। अगर मान लो AlH3, इसका एक हाइड्रोजन मैं अलग से लिख देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो H माइनस के रूप में निकलेगा, ध्यान रखना। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हाइड्रोजन है वो निकल कर कहाँ गया? इस कार्बन से जुड़ जाएगा, CH3, और ये कार्बन से जुड़ गया। अब कार्बन से एक हाइड्रोजन तो पहले से ही जुड़ा हुआ है ये वाला, और एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ आया तो ये जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? CH3CH2। उसके बाद क्या है? ये ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। और उसके बाद ये है AlH3। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्या यहाँ पर जैसे मैंने, अगर आपको याद होगा, बोरानन वाली रिएक्शन करवाई थी, बोरोनेशन हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन करवाई थी, वहाँ पे बोरोन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था। क्या किया था? रिप्लेस किया था। किससे रिप्लेस कर दिया था? जो एल्कीन था वो यहाँ पे, उससे रिप्लेस कर दिया था। सेम चीज़ हमको यहाँ पर करनी है। यहाँ पर क्या करना है? जो एल्यूमिनियम से जुड़े हुए चारों के चारों हाइड्रोजन है ना, उनको रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इन सबको रिप्लेस कर देते हैं।
तो जैसे ये CH3CH2O बना है तो वो हाइड्रोजन ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, एक तो हमने हटा दिया था, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के चारों हाइड्रोजन हटाकर, जैसे मैंने वहां किया था, एल्यूमिनियम का ये हाइड्रोजन हटाया, ये ग्रुप जोड़ा, एल्यूमिनियम का ये हाइड्रोजन हटाया, ये ग्रुप जोड़ा, एल्यूमिनियम का ये हाइड्रोजन हटाया, ये ग्रुप जोड़ा, ठीक है। और हाइड्रोजन हटा के कहाँ जोड़ दिया, इसमें CH3CH2O, 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 ऐसे मैंने 4 ग्रुप ले लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ 4। तो ये हमारे पास ये एक स्पीसीज बन गए, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करवाना है, रिडक्शन करवा रहे थे, यहाँ पे हमको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल लेना है। क्या लेना है, वाटर मॉलिक्यूल लेना है या हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे हमें यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाना है, जल अपघटन करवाना है, ठीक है, जल अपघटन करवाना है। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ HOH। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये ऐसे टूट जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2OH। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल है, तो मैं 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यहाँ पे 4 बन गए। इसके बाद यहाँ पर Al और ये OH, 4 OH बनेंगे, AlOH4-, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास बना। तो ये हमारे पास किससे रिडक्शन हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रेट से करवा दिया। अब आप कहोगे सोडियम बोरोहाइड्रेट से कैसे करवाएं। अगर आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट से करवाना है तो भी आप सेम रिएक्शन काम में ले सकते हो। आपको केवल क्या करना पड़ेगा, लिथियम की जगह तो आप लिखोगे सोडियम और एल्यूमिनियम की जगह लिखोगे बोरोन, ये, और वही AlH4 की जगह क्या लिखोगे, BH4- लिखोगे, और सेम ऐसी कैसी रिएक्शन हो जाएगी। बस लास्ट में ये एल्यूमिनियम की जगह आ जाएगा B, जहां जहां एल्यूमिनियम लिखा हुआ है वहां पे आ जाएगा बोरोन आ जाएगा। पूरी सेम रिएक्शन है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, पूरी सेम रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन आपकी किससे हो गई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये रिडक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में। वैसे ये जो वीडियो है वो कोई भी देख सकता है, आप BSc के हो, आप 11th-12th के हो, आप नीट के हो, कोई भी देख सकता है। बिल्कुल मैंने डीपली वीडियो बनाई है ये। इसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कैसे करवा सकते हैं, और भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है RC⋯OH, यहाँ पे आप कोई कैटलिस्ट भी ले सकते हो, जैसे निकिल ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, पैलेडियम ले लिया, आप कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हो, ठीक है। और कैटलिस्ट लेने के बाद आप यहाँ पर H2 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। तो एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा यहाँ पर और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा RCH2OH। ये कैटलिस्ट की निकिल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इनके प्रेजेंस में भी आप करवा सकते हो। इसको हम क्या बोलेंगे, कैटेलाइटिक रिएक्शन बोलेंगे। कैटेलाइटिक रिडक्शन हमने किया है यहाँ पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका रिडक्शन हुआ, कार्बोनिल यौगिकों का रिडक्शन हुआ। इसके बाद अगला रिडक्शन आता है कौन सा, 7वां, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एस्टर आपको पता ही है क्या होता है, ये एस्टर होते हैं, ठीक है। तो इनका रिडक्शन करवाते हैं RC⋯OH। इनका रिडक्शन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, वही सेम हमको यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है और साथ में इसको ईथर की प्रेजेंस में करवाना है, ईथर की प्रेजेंस में। एक चीज़ और, सोडियम बोरोहाइड्रेट से केवल एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया जा सकता है, एल्डिहाइड कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करवाया जा सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाई है, पहली बार ये करते हैं। और नीचे वही जैसे हमारे पास बनेगा H2O और ये H+ एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, RCH2OH। आप इसको सीधा भी याद रख सकते हो कि आपके पास ये बनेगा एल्कोहल बनेगा, ठीक है, एल्कोहल बनेगा। तो ये आपके पास रिएक्शन हो गई। तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एस्टर, इनकी रिएक्शन आप इस तरीके से करवा सकते हो।
क्लियर है। इसके बाद है एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OOR, ये एस्टर है, ठीक है, ये एस्टर है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हमने जल के साथ रिएक्शन करवा दी, इसका जल अपघटन करवा दिया। बहुत बार आपने रिएक्शन देखी होगी। तो यहाँ पे हमने HOH इस तरीके से ले लिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक तो क्या बनेगा, R, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सॉरी उल्टा करवा दिया, इसको ऐसे करवाते हैं, ऐसे होगा। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और ये OH, एक तो आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक आपके पास बनेगा एल्कोहल, ये ROH, ये आपके पास क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस इस तरीके से आप करवा सकते हो, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हो, ये एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो गया, ठीक है, एस्टर का जल अपघटन हो गया। ये जो जल अपघटन है वो हमारे पास किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिड की प्रेजेंस में हम यहाँ पे करवा सकते हैं। कोई अम्ल ले सकते हैं, कोई तनु अम्ल ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई, 8वीं अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, 8वीं अभिक्रिया हो गई। इसके बाद 9वीं रिएक्शन बच रही है लास्ट। 9वीं रिएक्शन कौन सी है, फ्रॉम प्राइमरी एमीन, फ्रॉम प्राइमरी एमीन, एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स क्या है वो आप क्लियरली देखना। आपके पास क्या है, RNH2, ये प्राइमरी एमीन होती है, ठीक है, प्राइमरी एमीन होती है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे मैं एक एसिड लेता हूँ, नाइट्रस एसिड लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, ये एसिड लिया दोनों। अब यहाँ पर सिंपल सा क्या होता है, एमीन की रिएक्शन जब मैं इससे करवाता हूँ, नाइट्रस एसिड से करवाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास बनता है ROH, एल्कोहल बनता है। उसके बाद आप कहोगे यहाँ और क्या चीज़ें बनती है, यहाँ पे ये जो दोनों नाइट्रोजन है वो N2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर प्लस में ये H2O बच रहा है, तो ये H2O निकल जाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्राइमरी एमीन का निर्माण हुआ। प्राइमरी एमीन कैसे बनाया जा सकता, प्राइमरी एमीन से बनाया जा सकता है। तो ये सारी विधि एल्कोहल की है कि एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है। आपके एग्जाम में अगर फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल आता है तो इन सारी रिएक्शन में से आपको लगभग मिल जाएंगी पूरी की पूरी, क्योंकि मैंने लगभग सारी की सारी रिएक्शन करवा दी है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये पूरी हो गई। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।